जैसे देखिए अभी समय में एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, यानी पॉलिटी का एक बेस्ट क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, संविधान पॉलिटी सब चैप्टर जब पढ़ते हैं, उसका एकदम बेस्ट क्वेश्चन। जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी कानून होता है या तो राज्य कानून, उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर हस्ताक्षर होना चाहिए, और राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई कानून वैलिड नहीं होता है। अभी जो हुआ है तमिलनाडु, यहाँ देख लीजिए फोटो, तमिलनाडु का M.K. स्टालिन जो है, वहां के जो गवर्नर साहब है आर एन रवि जी क्या किए, वहां के कुछ प्रावधानों को क्या विधेयक लटका के रखे हुए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है और उस विधेयक को पास कर दिया गया है। और राज्य सरकार ने क्या किया है, उसको बजट, जैसे कोई कानून बनता है तो एक गजट निकलता है, पत्रिका निकलता है, तो गजट बनाकर पेश कर दिया, यानी कानून लागू हो गया। एक ऐसा कानून जिस पर ना ही राष्ट्रपति सहमति दिया, ना ही राज्यपाल सहमति दिया। तो पहली बार हुआ हमारे देश में कि बिना राष्ट्रपति के साइन किए हुए कोई कानून लागू हो गया है। हम लोग जो पढ़ते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायिक समीक्षा करना। अब न्यायिक समीक्षा छोड़कर क्या कर रहे हैं, कानून बनाने का काम करने लगे। कानून बनाने का काम जब क्या है, कार्यपालिका का है, यानी मंत्रिमंडल का क्या है, कानून बनाने का काम है। और सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय करना, न्याय से संबंधित। ये दो एक दूसरे क्या रहा है। न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में घुस कर जाके काम कर रहा है, और कार्यपालिका खामोश है। अभी जो राष्ट्रपति जी बहुत बड़ा प्रतिक्रिया देते सुप्रीम कोर्ट को एक वार्निंग की तरह से देखा जा रहा है, वैसा किए। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। चलिए सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग शुरू किया था भूगोल, भूगोल देखते हम लोग फिजिकली भौतिक भूगोल देखते हैं। हम लोग एक टॉपिक पृथ्वी की गतियां हम लोग देख चुके हैं। पृथ्वी गतियां हम लोग देखे, दैनिक गति जिसके कारण दिन रात होता है, जिसको बोलते हैं घूर्णन गति। उसके बाद देखे तो परिभ्रमण, जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। फिर हम लोग देखे थे अपसौर, यानी सूर्य से पृथ्वी जब न्यूनतम दूरी, उसको अपसौर बोलते हैं। उपसौर 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 देखे थे जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होता है, उसको बोलते हैं उपसौर। और फिर देखे थे अपसौर, अपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपसौर। यहाँ तक हम लोग देख चुके पृथ्वी की दैनिक गतियां जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। पहले अक्षांश और देशांतर कहेंगे किसको, हम लोग इसको मैप के जरिए समझेंगे। जैसे देखिए मैप बनाइए, ये मान लीजिए पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया आपका, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी पर हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचे हुए हैं। काल्पनिक से हम लोग किसी भी बिंदु को हम दर्शाते हैं कि कहां से कहां तक वो बिंदु है। पहले देखिए हम लोग पहले पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में। लेटीट्यूड, अक्षांश, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड रेखा जो है, ये कोई रेखा पृथ्वी पर खींचा नहीं है, क्या काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा वैसी रेखा जो पृथ्वी को दाएं से बाएं, यानी पूरब से पश्चिम, यानी पृथ्वी पर जो पूरब से पश्चिम की रेखा खींची गई है, उसी को बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। जैसे देखिए पृथ्वी आपका हो गया, पश्चिम से पूरे लाइन खींच दिए, मान के बीचों बीच, इस लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री, या 0 डिग्री को बोलते हैं विषुवत रेखा। इस रेखा को जो पृथ्वी के दो बराबर भाग में बांटते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। यहाँ नाम लिख दीजिए विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक। और पृथ्वी 0 डिग्री हो गया,
0 डिग्री से ऊपर को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से नीचे को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जब हम लोग 23.5 डिग्री रेखा खींचते हैं, एक रेखा यहाँ खींचते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और सेम कोणीय माप हम लोग नीचे दक्षिण में खींचते हैं। ये रेखा हो गया आपका दक्षिण में, ये भी आपका 23.5 डिग्री, बट ये साउथ में है। ठीक, जो 23.5 डिग्री आपको नॉर्थ में दिख रहा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। वही जब चले जाते हैं हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिण में, उसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। यह भी होता है आपका 23.5 डिग्री, लेकिन 23.5 डिग्री कहाँ? दक्षिणी अक्षांश में। ये हो गया। एक और लाइन खींचते हैं, 62.5 डिग्री, 62.5 डिग्री नॉर्थ में। सेम लेटीट्यूड का हम लोग एक और रेखा खींचते हैं नीचे में, 62.5 डिग्री यहाँ पे, 62.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऊपरी जो अक्षांश आपका इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। ऊपरी अक्षांश जो रेखा उसको बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा बोलते हैं, ठीक ना? आर्कटिक रेखा। और नीचे जो है आपका दक्षिणी में जो रेखा है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। इसी तरीके से बहुत सारी रेखा क्या पृथ्वी पर खींची हुई है काल्पनिक तौर पे। भूगोल में तो अपने अनुसार, ताकि पृथ्वी को देशांतर अक्षांश समझने में कोई स्थान को पहचान करने के लिए रेखा खींचा गया है। ये आप लोग जो देख रहे हैं रेखा, जितना भी रेखा खींची ये सब क्या अक्षांश है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जो भी रेखा खींची गई उसको अक्षांश बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 62.5 डिग्री आपका नॉर्थ में और 62.5 डिग्री आपका दक्षिण में भी पड़ता है। यानी इस तरह फिर यहाँ एक पॉइंट आता है, ये हो गया आपका ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ये आपका हो गया फिर यहाँ दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, इस तरीके से हम लोग जितना भी देखे हैं अक्षांश देखे, यानी अक्षांश आप लोग क्लियर हो गया होगा। वैसी रेखा पृथ्वी पर जो पूरब से पश्चिम यानी दाएं से बाएं की ओर खींचा गया है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश। उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। यानी पृथ्वी बाएं से दाएं खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो भी रेखा दाएं से बाएं खींची गई है उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक, क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। इसी तरीके से देखिए 0 डिग्री से लेकर ऊपर तक, फिर 0 डिग्री से लेकर नीचे तक, 0 डिग्री से ऊपर ध्रुव तक और 0 डिग्री से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक रेखा खींची गई है। ठीक, इसी को हम आगे देखेंगे। और एक यहाँ देखिए बहुत सारी रेखा है, बहुत कुल जो रेखा की संख्या आपका ऊपर 90 है, नीचे 90 है, और बीच जो रेखा आपको हम लोग 0 काउंट भी करते हैं। 90 180 हो जाता है, लेकिन हम लोग जो एक रेखा है इसको हम लोग डबल काउंट कर लेते हैं। यानी कुल अक्षांशों की संख्या कितना है? 179।
यहां से आपका दूसरा पॉइंट हो गया कुल अक्षांश रेखा की संख्या 189 है। 179 है, यानी कुल अक्षांश रेखा कितने 179 80, यानी 80 में एक कम है। अब बोलते सर ऊपर में 90 नीचे में 90 है तो 180 होना चाहिए, लेकिन ये जो रेखा 2 बार काउंट किए हुए हैं, इस कारण से इसको हम लोग 180 में एक घटा लेंगे, क्या हो जाएगा 189। 179 उसको बोलते हैं। कुछ कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। और देखिए ये जो रेखा है, इस रेखा के बीच ये जो रेखा आपको दिख रहा है, इसके बीच ये जगह दिख रहा है आपको, ये जगह, ये जो जगह दिख रहा है, ये 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जगह क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। आपका तीसरा पॉइंट हो गया 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध। कटिबंध कहलाता है। यानी 2 अक्षांश के बीच की रेखाओं क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। जगह जो है, जैसे मान लीजिए विषुवत रेखा हो, एक वक्र रेखा, इसके बीच का जो जगह है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं कटिबंध। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसको नोट करते जाइए। उसके बाद देखिए 2 अक्षांश जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ देखिए ऐसे हम लोग बहुत सारा लाइन खींचा हुआ, 0 से 1 2 3 4 यहाँ वहां 90 तक है, फिर 0 से लेकर यहाँ नीचे 90 तक है। यानी 0 1 से लेकर 2 जोड़ने में, 1 डिग्री अक्षांश से दूसरे डिग्री अक्षांश तक जाने में कुल जो दूरी होता है 111 किलोमीटर। यानी चौथा पॉइंट आपका हो गया 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। यानी एक अक्षांश में जो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जो जाते हैं, यानी 1 से 2 पर जाएंगे, उसका भी जो दूरी ट्रेवल करेंगे तो वह 111 किलोमीटर में होगा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि अक्षांश के बारे में अब जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं समझ गए होंगे। और यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे हम लोग यहाँ 0 इसको विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे गए हैं, यानी विषुवत रेखा से जैसे ही आप ध्रुव की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव हो चाहे आपका दक्षिण ध्रुव हो, क्या रहा अक्षांश रेखा की लंबाई क्या रहा, घट रहा है। अक्षांश रेखा की लंबाई घट रहा है, घट रहा ना। यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई क्या घटती है। ध्यान देखिए इसको, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर जाने पर रेखा की लंबाई कम होती है। रेखा की लंबाई कम होती, यानी जब आप विषुवत रेखा से ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर जाइए चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाइए, तो क्या होगा, आपका लंबाई, अक्षांश रेखा की लंबाई घटते चला जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर इसको मिटाते हैं।
इसको आपको लोग रोक के नोट कर लीजिएगा। हम लोग इसको मिटाते हैं पहले, फिर देखेंगे हम लोग देशांतर। अक्षांश के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अब लोग देखेंगे देशांतर। इसको आप देखिए, जो दिख रहा है जो डायग्राम, ये मैप ये दिख रहा है आपको। पूरब से पश्चिम यानी दाएं से बाएं रेखा खींची गई है, इसी को बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। ठीक है ना, ये देख लीजिए मैप। ठीक, हम लोग चलते हैं अब देशांतर पे। देशांतर हम लोग लेटीट्यूड देख चुके हैं, अब देखेंगे लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। देखिए फिर इसको हम लोग एक मैप, पृथ्वी का एक मैप ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी आपका हो गया, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे देशांतर रेखा। क्या करेंगे? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जो होता है पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा रहता है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा रहता है, इस तरीके से। ये रेखा आपको खींचा होगा, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक ना, ये जो रेखा को खींचा हुआ है, इसी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा। ये जो रेखा आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं देशांतर। देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा जो रहता है आपका नॉर्थ से साउथ की ओर, ऊपर जो आपका नॉर्थ हो गया, उत्तर उत्तरी ध्रुव, ये आपका हो गया दक्षिण, साउथ हो गया। साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ लाइन जो खींचा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा। और बीच में जो आपका इस लाइन है, ये इसी को बोलते हैं प्रधान मध्यम रेखा। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान यमोत्तर रेखा। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं, ये जो रेखा आपको ड्रॉ किया हुआ है, इसको बोलते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा। यहां से आप कंफर्म हो गया होगा, देशांतर रेखा पृथ्वी पर ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच लाइन खींची गई रेखा क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर कहते हैं, यानी पृथ्वी पर जो उत्तर से दक्षिण की ओर लाइन खींचा गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा। ठीक ना। और कुल देशांतर जो रेखा, इसे देखिए पूरे पूरे ऐसे ऐसे पूरे के 360, यानी कुल जो देशांतर जो संख्या इसका
इस तरीके से 360 देशांतर रेखा खींचा गया है। यानी पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखा है? कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। यानी पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ही दो अक्षांश दो देशांतर के बीच की दूरी का ध्रुव की तरफ जाने पे, यहाँ देखिए, आपको यहाँ देखिए, दो देशांतर के बीच के शुरू में इनिशियल दूरी क्या बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे यह ध्रुव की ओर जाएगा, दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कमेगा? कब? जब यह ध्रुव की ओर जाएगा। यानी तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है जब ध्रुव की ओर, यानी पोल, जब हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं तब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है? कम होती जाती है। ध्रुव की ओर, यहाँ देखिए, ध्रुव से यहाँ बीच में रखिए, जरूरी यहाँ से ऊपर जाए चाहे यहाँ से नीचे जाइए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा? हमेशा कम होते चला जाएगा। इस तरीके से आप एक पॉइंट और कंफर्म हो गया कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है? कम होता है। कब? जब वह ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव के बीच जाती है। उसके बाद देखिए, यहाँ दो वहां जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, यहाँ भी दो देशांतर रेखाओं के बीच कुछ ना कुछ क्या होगा? दूरी होगा। हम लोग मेजर किए होंगे। यहाँ जो दूरी है 111.32 किलोमीटर, अधिकतम दूरी, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना है? 111.32। यानी दो देशांतर के बीच की दूरी, बीच की अधिकतम दूरी, बोलिए अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो गया? 111.32 किलोमीटर हो गया। के बाद देखिए, हम लोग वहां जो पढ़े थे, दो अक्षांश रेखाओं के बीच को हम लोग क्या बोले थे? कटिबंध बोले थे। यहाँ जो जगह है, ये जगह है, दो देशांतर रेखा ये हो गया, तो इसके बीच जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं गोरे। ये जो आपको दिख रहा है दो जगह, ये दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। यहाँ लिखते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच को दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र गोरे कहलाता है। यानी जब दो देशांतर रेखाओं के बीच को आप जगह को अब देखेंगे तो उसका एक स्पेशल नाम दिया गया, उसको बोला जाता है गोरे, देशांतर रेखाओं के बीच। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप अक्षांश और देशांतर समझ गए होंगे।
ये बताइए, जब यहाँ हम एक बात लिखे हैं, इधर गया, यहाँ दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी 111.32 है, तो न्यूनतम भी दूरी होगा। न्यूनतम दूरी कहाँ होगा जी? 0 डिग्री, यानी ध्रुव पर। दो देशांतर के बीच की दूरी न्यूनतम कहाँ होगा? 90 डिग्री पर। यानी दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की न्यूनतम दूरी 90 डिग्री पर होगा, यानी पोल पर होगा। वहां क्या होगा? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होगा, यानी 0 डिग्री पर होगा। इस तरीके से आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात और, यहां देखिए, जब दो देशांतर के बीच 45 डिग्री होता है, दो देशांतर के बीच का जो दूर कोण होता है 45 डिग्री होता है, तब वहां जो डिस्टेंस होता है 79 किलोमीटर। यानी जब एंगल आपका 45 होगा, जब आपका एंगल क्या हो देशांतर के बीच 45 होगा, तब वहां आपको 79 किलोमीटर होगा। तब क्या होगा? 79 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। जब दो देशांतर रेखाओं के बीच कोणीय कोण 45 डिग्री बनेगा, तब वहां डिस्टेंस कितना होगा? 79 किलोमीटर होगा। इस तरह से आप लोग देख लिए तो समझ लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। पीना हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं एक बात और। अब देखिए, यह इसी देशांतर रेखा क्या करता है? हम लोग का टाइम जोन डिसाइड करता है। इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए, देशांतर रेखा क्या करता है? हम लोग का टाइम डिसाइड करता है। टाइम जोन जो अलग अलग देशों का जो अलग अलग टाइम जोन है, वह किसके हिसाब से है? देशांतर पर है। ये जो आप देख रहे हैं टाइम जोन, ये आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री से आगे जाइएगा तो आपको टाइम क्या होगा? ऐड होगा, बढ़ेगा। यहाँ जो दिख रहा है आपको चार्ट जो है समय जोन सारणी का है, देशा क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच टाइम, जो लंदन से गुजरती है। ग्रीनविच जो टाइम है आपका, यह जब 0 डिग्री से, जो आपको दिख रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री जैसे ही आप आगे जाइएगा तो आपका समय क्या होगा? ऐड होगा। जैसे कि हम लोग देखिए, भारत क्या है? ग्रीनविच टाइम से 0 से हम लोग सिर्फ 82 डिग्री आगे हैं। यानी हम लोग जो लेटीट्यूड है वो आगे हैं, 0 डिग्री से हम लोग आगे हैं। इस कारण से हम लोग जो टाइम जोन है, लंदन के टाइम जोन और भारत के टाइम जोन में क्या 5.5 घंटे का फर्क है। जैसे मान लीजिए अभी भारत में 2:30 बज रहा होगा PM, ठीक ना? तब यह टाइम जो लंदन में होगा 0 डिग्री पर 5.5 घंटा पीछे, 5 घंटा 30 मिनट पीछे होगा। यानी 2:30 बजे में आप 5.5 घंटा पीछे जाए, आधा घंटा पीछे गए तो 2 बज गया। 2 से पहले 1, 1 से पहले 12, 11, 10, 9। यानी अभी जो लंदन का टाइम होगा 9 बज रहा होगा सुबह, 9 बज रहा होगा सुबह। यानी वहां अभी सुबह ही हुआ होगा 9 बजे का, यानी 9 बजे वहां मॉर्निंग हो रहा होगा, 9 बजे मॉर्निंग AM होगा। अभी जो आप हम लोग देख रहे हैं जब 2:30 बज गया है, तो लंदन में कितना बज रहा होगा? 9 बज रहा होगा। यहाँ का 2:30, वहां का 9 बज रहा होगा। रीजन क्या है कि हम लोग जो है, देखिए जितना भी भूगोल बेता थे एक टाइम जोन डिसाइड किए, 0 डिग्री को एक टाइम जोन निर्धारित किया, उसके आगे की बोला गया कि इसमें आगे टाइम ऐड होगा, और उससे 0 डिग्री से जो पीछे के जो देश है उसमें 1 घंटे प्रत्येक डिग्री पर कुछ समय को घटाया जाएगा। इस तरीके से किया जाता है।
एक आध दो बात और समझ लीजिए। जैसे देखिए 1 डिग्री देशांतर जाने में 1 डिग्री देशांतर जाने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का, यानी प्रत्येक डिग्री देशांतर पर क्या था, 4 मिनट होता है। बताइए जब 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगता है तो 15 डिग्री जाने में कितना लगेगा जी? 60 मिनट, अर्थात कितना, 1 घंटा। यानी प्रत्येक 15 डिग्री पर आपका क्या होगा, 1 घंटा होगा। आप और इसको देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हम लोग जो मेन टारगेट था देशांतर, अक्षांश और देशांतर को समझना, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। सभी का धन्यवाद।